हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 28, 29 और 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। उससे पहले इसके पीछे जो भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आइए हम लोग उसको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। विश्व नदी दिवस 25 सितंबर को मनाया गया तथा अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत के रूप में बंडारू विल्सन बाबू को चुना गया तथा हाल ही में ऑस्कर विजेता लुइस फ्लेचर का निधन हो गया तथा भारतीय लेखिका मीना कंडासामी ने जीता हरमन केस्टन का पुरस्कार तथा भारतीय मूल की सुएला ब्रेवमैन ने जीता क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का पुरस्कार। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया। तो दोस्तों, ये था प्रमुख 27 सितंबर का करंट अफेयर्स, जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देखें। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज का महत्वपूर्ण करंट सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। देखिए देखिए पर्यटन के महत्व के बारे में, समाज में इसके प्रभाव के बारे में तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 25-27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है तथा इसको मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन अर्थात UNWTO ने 1980 में इस दिवस की स्थापना की थी तथा 1997 में UNWTO ने इस दिन को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष एक मेजबान देश को नामित करने का निर्णय लिया तथा इस साल का अर्थात 2022 में मेजबान देश के रूप में इंडोनेशिया है तथा इस साल की थीम है रिथिंग्स टूरिज्म। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। दोस्तों, बात आई है दिवस की, तो इस सितंबर में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं, आइए हम लोग उसको एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस तथा 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस तथा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया तथा 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस तथा 11 सितंबर को विनोबा भावे जयंती तथा राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस तथा इंजीनियर दिवस तथा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस तथा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस तथा 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तथा विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। तो ये थे प्रमुख सितंबर में अभी तक जो भी दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया अर्थात वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 26 सितंबर को यह दिवस मनाया गया है। देखिए, पर्यावरण स्वास्थ्य पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर एक साल 26 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ IFEH द्वारा की गई थी। इस साल अर्थात 2022 का थीम है सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 28 सितंबर को मनाया गया है। देखिए, यह दिवस प्रत्येक साल 28 सितंबर को वायरल बीमारी के प्रभाव को रोकने के तरीके के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। दोस्तों, बात आई है विश्व रेबीज दिवस। रेबीज किसके काटने से होता है? तो रेबीज कुत्ते के काटने से लोगों में फैलने वाली एक वायरस से बीमारी है। यह किनके याद में मनाया जाता है? तो ये फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुइस पास्चर के पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए इनके याद में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने पहला रेबीज टीका को विकसित किया था। इस दिवस की अगर बात करें तो इसे पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। तथा इस साल अर्थात 2022 का थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ। इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। देखिए, हर एक साल 29 सितंबर को दुनिया भर में लोगों को हृदय संबंधी रोगों के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो प्रथम बार इसे विश्व हृदय संघ संगठन द्वारा पहली बार इसे 2000 में मनाया गया था। अगर हम इस साल की थीम की बात करें, 2022 की थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आशा पारेख। ये आशा पारेख हैं जिनको 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दी जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था तथा प्रथम बार किसको दिया गया था? तो देवकी रानी को दिया गया था तथा इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है तथा यह किसके द्वारा, किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया था। दोस्तों अगर बात करें 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? यह रजनीकांत को दिया गया है तथा इस बार 2020 का यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जिनके लिए नामित किया गया है आशा पारेख को। देखिए मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। आशा पारेख की अगर बात करें तो इनको 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख के रूप में कार्य भी कर चुकी हैं। उन्हें 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 30 सितंबर 2022 को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष इस सम्मान को दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेबर कप 2022 को किसने जीत लिया है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, टीम वर्ल्ड। टीम वर्ल्ड ने लेबर कप 2022 को जीता है। देखिए टीम वर्ल्ड ने 25 सितंबर 2022 को टीम यूरोप को हराकर पहला लेबर कप जीत लिया। टीम वर्ल्ड के फ्रांसिस टियाफोय और फेलिक्स आगर ने प्रतियोगिता जीतने के लिए टीम यूरोप के स्टेफानोस और सितसिपास और नोवाक जोकोविक को हराया। देखिए लेबर कप टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर हार्ड कोर्ट प्रतियोगिता है। यूरोप के अलावा सभी महाद्वीप के खिलाड़ी इस टीम वर्ल्ड में भाग लेते हैं तथा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका पहला संस्करण की बात करें, इसका पहला संस्करण 2017 में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 28 सितंबर 2022 को भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 115वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। दोस्तों वीर भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार को कभी भी स्वीकार नहीं किया तथा इनके अत्याचार के खिलाफ ये हमेशा आंदोलन करते रहे तथा इनको 23 मार्च 1931 को इनके 3 साथियों सहित राजगुरु, सुखदेव तथा वीर भगत सिंह को फांसी लटका दिया गया था। इनको फांसी की सजा मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही हुई थी। इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था तथा 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन भी किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मोहम्मद बिन सलमान। ये मोहम्मद बिन सलमान है जिनको सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। दोस्तों सऊदी अरब में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने ही बेटे और वारिस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है तथा एक शाही फरमान के अनुसार किंग सलमान ने अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को भी उप रक्षा मंत्री के रूप में पदोन्नति किया है, नामित किया है। मोहम्मद बिन सलमान पहले सऊदी अरब सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गुलाम नबी आजाद ने अपने किस नई पार्टी की शुरुआत की है? ये देखिए गुलाम नबी आजाद हैं, इनको अभी फिलहाल में इन्होंने अभी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और उन्होंने अपना नया पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की स्थापना किया है। तो कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की घोषणा किया है तथा इसका झंडा का भी अनावरण किया है। यह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं तथा उन्होंने 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विस्रोड्स। ये विस्रोड से इसका सफल परीक्षण किया है। देखिए डीआरडीओ ने 27 सितंबर 2022 को ओडिशा के तट चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अर्थात विस्रोड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। विस्रोड एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमरत के द्वारा स्वदेशी रूप में डिजाइन के रूप में विकसित किया गया है। दोस्तों बात आई है डीआरडीओ की, तो इसके इस समय अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी
कामत। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, झूलन गोस्वामी। ये झूलन गोस्वामी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा किया है। दोस्तों, झूलन गोस्वामी 24 सितंबर 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने पहला एक दिवसीय डेब्यू मैच 2022 से इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआत किया था। महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम से है। उन्होंने 2007 में आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर से भी पुरस्कार किया गया था। उन्होंने अभी तक 204 महिला एक दिवसीय मैच खेली हैं, जिसमें से 22.04 के औसत से 255 विकेट लिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का हुआ उद्घाटन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 28 सितंबर 2022 को दिवंगत गायिका की 93वीं जयंती के रूप में यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया तथा इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नया नाम लता मंगेशकर क्रॉसिंग के रूप में भी बदल दिया है तथा इस क्रॉसिंग पर 40 फुट लंबा तथा 14 टन वजन का एक बीड़ा की स्थापना भी की गई है। तो हमको यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नामित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आर वेंकट रमणी। ये आर वेंकट रमणी है जिनको नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये वेंकट रमणी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की जगह लेने वाले हैं, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले एडवोकेट मुकुल रोहतगी को इसके लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। दोस्तों, अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, और आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत जानेंगे भारतीय रेल के बारे में। दोस्तों, अगर भारतीय रेल की बात करें तो यह दुनिया में आकार के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय रेल प्रणाली है तथा इसकी कुल मार्ग की लंबाई 67,956 किलोमीटर है। और बात करें भारत की पहली रेल परिवहन ट्रेन तो 1836 से 1837 में रेड हिल्स मद्रास से चिंता त्रिपेट ब्रिज पर चलाई गई थी। दोस्तों, अगर बात करें भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी तो 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। भारतीय रेलवे की स्थापना की अगर बात करें तो 1845 में किया गया था। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है तथा अभी तक भारत में 17 रेलवे जोन है। यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, हम आशा करेंगे कि आज हमने जो भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन लिए हैं और आपको समझाने का कोशिश किया है, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नए रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।